किराया 20,000, चालान 30,000। सोचो इसे ऐसे नियम किसी गरीब का खून चूसण ने बनाए जावेंगे या नींद में नियम बनाए जावे हैं। एक कहावत थी, अंधेरा में बहू न माँ कह दे तो चांदना में ध्यान रख लेना चाहिए। और एक टाइम था जब साइकिल पर भी टैक्स लग गया था, तो किसानों का मसीहा हुआ है ताऊ देवीलाल, उसने साइकिल का टैक्स हटाया और जो ट्रैक्टर है किसान का एक किस्म का रथ है, एग्रीकल्चर में युवा है, इसको भी टैक्स फ्री करवा दिया था। लेकिन अब पता नहीं कौन से नियम बनने लग गए, मतलब जोक की तरह खून चूसण के नियम है। मेरा हाथ में इस ट्रैक्टर का जो मालिक है उसका चालान है, चालान हो गया उसका 30,500 का। देखो आप, ये देखो, यहाँ कैमरा कर दे भाई। और इस वीडियो के पीछे मेरा मकसद है ताकि जो नियम गलत बन गए उनको सुधारा जा सके। ये मेरे गुट्ठे की सीध में देख लो, 30,500 का चालान काट दिया इसका। और हालांकि जो नियम की बात आओगी उन नियमों में चाहे इसके नियम पूरे ना भी हों, बात यह है जायज और नाजायज। एक यदि कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर में हुआ है ट्रैक्टर ट्रॉली, इनकी ड्राइवर भाई जो हैं रोजगार मिलता को नहीं, बेरोजगारी की मार है, सरकारी नौकरी सबने मिल नहीं सकती, कुछ तो करे, मरता क्या नहीं करता। और हमेशा एक इस सीट पे बैठने वाला की सोच, इस पायलट सीट पे बैठने वाला की सोच यार वह अग भाई मैं अपना किराया भाड़ा करके अपने बालका का लालन पालन कर लूं, उन्हें पाल पड़ोस लूं। अरे उन्हें करके भी नहीं खान देंगे। मैंने कल एक वीडियो दिखाई थी, मैंने इंस्टाग्राम पे घेरी थी, उस पे पीला पंजा चल रहा है, किस पे, जो फुटपाथ पे बैठ के अपने में क्रोकरी का सामान बेचे बेचारे, उनके ऊपर पीला पंजा चला रखा है म्युनिसिपल कमेटी ने। आप पीला पंजा चला के कौन सी दबंगता या कौन सा अपना सिंगम स्टाइल दिखाना चाहो एक गरीब के सपने ने चूर चूर करके। तो मैं बार बार कहा करूं, मैंने भी कहूं, मैं पहले भी मैंने कहा था, मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। हरियाणा के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अनिल विज साहब हैं, उन तक मैं यह कहूं हूं, इस किसान का जो रथ है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, इसमें रिलैक्सेशन दी जावे, ऐसा नहीं कराया जावे। अभी इसका किराया 20,000 है और आप उसका चालान काट रहे हो 30,500 का। जायज बात नहीं है या ये नाजायज है। गलती को नुकारा जब जागो तब सवेरा, देर आए दुरुस्त आए। एक जो इसने जो ड्राइवर भाई लेकर आया होगा, आइए भाई उरान, आजा आजा, कौन सा का भाई, ये देखो यू बेबस है, यू लाचार है, यू राजस्थान तक चला यू भाई। अब इसके आप देखो, इसने तेल भी ला लिया, इसमें इसका तेल भी लग लिया। इन्हें 20,000 किराया मिलना था, जिसमें इसका किराया तो लगाया नहीं होगा, तेल इसका लग लिया। और बदला में क्या मिला, 30,500 का लव लेटर सर्टिफिकेट मिल गया। और ये आप देखो, इसके सपने चूर नहीं होंगे। इस टाइम याद आवे ताऊ देवीलाल, क्योंकि यदि उनकी चाहे पेंशन की बात कर लो, यदि बुजुर्गों की पेंशन की शुरुआत करने की यदि कोई राय गाली थी तो देवीलाल ने गाली थी। साइकिल के ऊपर चालान कटाया था, साइकिल पर टैक्स लग गया था, और टैक्स बंद करवाया था देवीलाल ने। और यदि ट्रैक्टर को भी आजादी दिलाई थी टैक्स थे तो ताऊ देवीलाल ने। पता नहीं कद कौन से नियम बदल दिए। मैं हमारे जो देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार है, उनकी ईमानदारी के चर्चे हैं सारे। लेकिन उनकी ईमानदारी में एक छोंक और लगा दो, वो है दया का, दयालुता का और इनके ऊपर रहम का। ये जो क्रूर, निर्दयी, सातिर, बेरहम अधिकारी हैं, इन तक मैं कह रहा हूं, हालांकि इनका भी कसूर को नहीं, ऊपर तो पॉलिसी बन के आएगी, लेकिन नियम बदलने चाहिए। ऐसा कौन सा नियम हो गया भाई, इसका चालान तो इसका बेचारा का क्या नाम है, किराया तो 20,000 का और चालान 30,500 का। कहाँ से चले थे मेरे भाई? मैं गंगानगर से चला था बाबू। अच्छा, किराया कितना मिलना था इसका? इसका 20,500। किराया लिया तेरा? नहीं बाबू जी। और तेल तेरा लाग लिया? तेल लाग लिया 10,000 का। 10,000 का तेल लाग लिया, किराया 20,000 आना, वो भी लगाया नहीं है। लेकिन ये लव लेटर आ गया 30,500 का। यानी कि आरटीओ ने एक नियम बना दिया, कह दिया भाई हम क्या करें। मेरी बात भी हुई आरटीओ साहब से, कैथल में लाइव हूँ, कैथल का जो ट्रैफिक पार्क है इस तरह मैं लाइव हूँ। मैंने बात भी करी आरटीओ साहब से, वो भी मैं सुना देता हूँ आपको भाई। आरटीओ साहब भी ये कह के पल्ला झाड़ गए, भाई करमू भाई हम क्या करें, नियम है, नियमों पे चलना पड़ता। मैं भी कहूँ नियम तो नियम है, लेकिन नियम जायज या नाजायज, लूट लीगल या इलीगल, लूट यानी कि लीगल लूट है या। मैं अपने जो ड्राइवर भाई हैं उनके लिए आवाज उठाई है मैंने, या एक बार फिर कहूँ, ट्रैक्टर ट्रैली पे चलने वाले जो ड्राइवर भाई हुए भी नियमा का ध्यान तो रखो।
नियम का ध्यान रखो, क्योंकि कल ना यदि लाकड़ गिर गया तो बहुत सारे ट्रैफिक पर गिर के कोई बड़ी वारदात भी हो सके है, टायर पैट के भी नुकसान हो सके है। ओवरलोड में तो तुम भी ना चले करो मेरे भाइयों, नहीं भाई। या तो मैं भी कहूँ ओवरलोड में ना चलो, ओवर स्पीड में ना चलो, इसकी हाइट का ध्यान रखो। लेकिन एक चीज है, बोला मरता क्या नहीं करता, अपने बच्चे पालने भाई। ये गरीब का खून चूसने वाली पॉलिसी, इसमें बदलाव होना चाहिए। ड्राइवर भाई तो मैं कहूँ वीडियो ना ज्यादा शेयर करियो। और ये मैं अभी आरटीओ साहब से मेरी बात हुई है, वो रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ भाई, उनसे मेरी बात हुई है इनके बारे में रिलैक्सेशन करो जी कुछ। भाई साहब राम राम। राम राम जी। शेयर करते रहो। मैं देसी पत्रकार करमू बोल रहा हूँ भाई साहब। हाँ जी बताइए। और ठीक हो? जी जी। एक ये आप इधर अपने इसमें आरटीओ ऑफिस में खड़े नहीं है, पहले है लाकड़ वाले। कौन खड़े हैं? पहले इसका चालान कटा हुआ, ये लाकड़ के ट्राले हैं बड़े बड़े। अच्छा ठीक है। हाँ, एक बात अभी मुझे जो पता चली वो बड़ी पीड़ादायक है कि भाई इनका किराया तो बेचारा 20,000 मिला है और चालान इनका कट रहा है 30,000 का, 30,500 का। देखो ऐसा है ना, ऐसा है, सुनो पीड़ादायक तो है, जो रेट है वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से तय होता है ना। हाँ मैं ये कह रहा था रूल के हिसाब से, चलो रूल तो इन्हें तोड़ रखे होंगे, लेकिन रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग बात करें जी। मन तो रिलैक्सेशन होती नहीं ना, ऑनलाइन है ना चालान, तो इसमें तो कोई सुधार करने की। ऐसा है, सुनो मेरी बात, देखो ऐसा है, ये हम हमारे डीसी साहब से भी मिले थे कुछ लोग कि चालान का थोड़ा अमाउंट ज्यादा है, वो तो सरकार के विषय पे बात होनी है, ठीक है, उसमें ऑफिसर तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी ऑनलाइन चालान है, ऑनलाइन का मतलब है कि यहाँ से पर्ची कट के चली गई ऊपर। ये फिर जैसे कमर्शियल में तो नहीं आते ये चीजें, नहीं वो तो अब देखने वाली बात है ना कि किस बात का चालान हुआ, टीम ने क्या किया है, वो तो देख के पता चलेगा। चालान अगर किया है तो उसमें उसने कोई रूल वायलेशन करी है तभी हुआ। वायलेशन तो मैं देख रहा हूँ, वो तो होगी बिल्कुल, क्योंकि कोई लाकड़ उतर के कितने सड़क पर आ गया कोई, वो तो मैं मान गया उस बात को। तो हाँ। मैं तो एक्चुअली में इस बात के लिए फोन किया साहब भाई, किराया 20,000 है, चालान 30,500 का, इसमें तो ये तो मारे जाऊंगे बेचारे गरीब आदमी। नहीं अब ये देखो ना, फिर चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, नियम तो सबके लिए बराबर है ना, नियम तोड़ने ही क्यों है? नियम तो सबके लिए बराबर है, लेकिन नियम में यदि कोई कहीं पे Incoming voice call from Kalex Isla on SIM. अरे यू फोन आ गया बीच में, खबर काट के न दे। चलो एक चीज और मैं कहूंगा, अनिल विज साहब जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं, आपका सिंगम स्टाइल मैंने देखा है, आप गरीबों के मसीहा हो। आप जब भी ग्रवेंसिंग की मीटिंग होती कष्ट निवारण समिति की, उसमें अधिकारियों लताड़ो, आप कया करो आप भाई इन गरीबों का कौन सुनेगा फिर। तो आप यो अपना अंदाज, वही आपकी जो दया भाव है इन गरीबों पे भी दिखाओ। मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिलैक्सेशन नहीं होती है। रिलैक्सेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि ये ऑनलाइन चालान है, ये मैनुअल नहीं है। चलो इसको मैं, ये हमारे द्वारा नहीं किया गया, ये कंप्यूटर द्वारा किया गया। मैं समझ गया, मैं एक बार उठाता हूँ इस आवाज को जी, ताकि सरकार तक पहुँचे जी। चलो ठीक है जी, ठीक। अब मेरी अपील ड्राइवर भाइयों तक है, क्योंकि ये आवाज आज उठ गई और इतनी उठ गई तो मैं गारंटी दूं इसमें सुधार हो सके। ये जो चालान नाजायज हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा, इसके ऊपर आवाज है, जायज और नाजायज की लड़ाई है। हालांकि यह एक अलग विषय है, कौन से नियम इनने तोड़े हैं, कौन से नियमों की उल्लंघना करी, वो एक अलग विषय है। बात यह है नहीं, किराया 20,000 है, चालान 30,500 है, तो ये सोचने की बात है। तो क्योंकि कोई बोला रोजगार है नहीं, सरकारी नौकरी है नहीं, सबको नौकरी नहीं मिल रही, मरता क्या नहीं करता, रोजगार करो तो उन्हें करने नहीं देंगे, फिर कोई क्राइम करे तो उन्होंने क्राइम कर दिया, फिर वो क्या करेगा भाई। वो फुटपाथ पे जो रेडी ठेले वाले वो भीख मांग देनी, क्राइम कर देनी, किसी की चोरी कर देनी, और फिर वो करके खाने लग रहे, उनके ऊपर पीला पंजा चला दो। कौन से नियम है ये म्युनिसिपल कमेटी के? गुरुग्राम में जो पीला पंजा चला उस पर मैं बोल रहा हूँ। अब ये आप देखो, ये भी एक उदाहरण है भाई। अच्छा एक बात और देखो, इसी बात में भी इनकी बिलिंग नहीं होगी, बिलिंग भी होगी भाई, सारी बात होगी इसकी, बिल तो होगा इसका। तो ये सारी चीजें हैं। और बात यह है भाई, इतना नाजायज। विज साहब आप कष्ट निवारण समिति में बैठो तो आप कह रहा मैं गरीबों के कष्ट खत्म करूंगा। आप गरीबों के कष्ट खत्म करना चाहते हो तो इस बात पे आ जाओ। विज साहब मैं इस बात पे लेना चाहूं, इसका किराया 20,000, चालान 30,500 का है, और ताऊ देवीलाल जैन तो याद आवे है उन्हें बहुत सारी चीज। मैं हालांकि किसी जाति पार्टी धर्म संप्रदाय, मेरा किसी पार्टी में जाति में कोई विश्वास नहीं, क्योंकि पत्रकार न पक्ष न विपक्ष निष्पक्ष हो है। कदे न सोचो कि ताऊ देवीलाल का मैं बार बार नाम ले तो हम सोचो किसी पार्टी से मेरा ताल्लुकात ना। मैं सिर्फ व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये चीजें करी थी।
पेंशन की बात कर लो, टैक्स हटाने की बात कर लो, तो ये आप देखो अब इस का जो ड्राइवर है, जो इस ट्रैक्टर ट्राली का मालिक है, खेत में उन्हें बचता नहीं कि मैं कृषि में उन्हें बच नहीं रहा, क्योंकि वो तो यूरिया गिर के यूरिया पीछे जो कमाया वो यूरिया खाजे है, खाद खाजे है, बाकी सरकार खाजे है। हाँ, फिर जो बीमार हुए हैं फिर बचता सुद्धा ने हॉस्पिटल खाजे हैं। तो ये कह के पल्ला झाड़ना कि भाई ये तो नियम है, ये तो ऑनलाइन है, ये तो कटिया है, ये तो ओलिया है, और हम क्या कर सकते हैं, ये तो मैनुअल नहीं है, ये कंप्यूटर ने काट दिया है, ई बटवाए गागेगी अड़े के तड़े हैं ये, और कुछ नहीं है। तो फिलहाल ड्राइवर भाइयों की तरफ से एक बार अपील भी करवा दें, आ जाओ भाई। जो हमारे देश के देखो कई बार क्या होता है, नियम बदलने की बात होती है, क्योंकि नियमों में संशोधन होता है भाई, अमेंडमेंट होया करे, नियम में बदलाव करे जावे हैं। बहुत सारे नियम है, अभी फिलहाल सत्ता में जो सरकार है खूब सारे नियम उन्होंने बदले हैं। प्रधानमंत्री तो खुद उनको होता है, एक बार हमने सुना था प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने खुद कहा मैं नियम बनाने से ज्यादा नियम तोड़ने में विश्वास रखता हूँ। तो यू तोड़ दो नियम ऐसा ट्रैक्टर ट्रैली पे जो ऐसा बड़ा होकर रखा है। हाँ, जायज आपका बनता, क्योंकि उससे क्या है, ये भी भाई ठीक रहेंगे, फिर ये भी नजायज को नहीं करेंगे कि मैं और ओवरलोड है या हाइट का चक्कर है या ओवर स्पीड है, वो भी ठीक है, नियम भी बनाने जरूरी है, लेकिन जायज और नाजायज की लड़ाई तो देखनी पड़ेगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी कह रहा हूँ, और इस नियम को तुरंत प्रभाव से बदलाव करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। गलती हो जा रहा है, सुधार कर लो। ये कंप्यूटर का नाम पे इनकी क्यों बेचारे की सिट्टी पिट्टी गुल कर रखी है, केरा जगह इन पे घर जाएगा के लेके पड़ेगा, यूं टेंशन घर जाके के लेके पड़ेगा। 20,000 किराया, 10,000 का तेल, यानी कि 30,500 का तो इसका चलान हो गया, 10,000 रुपये का तेल लग गया, 40,500 लग गए, किराया भी लगाया को नहीं, रोटी पानी का खर्चा लग रहा गया, वो भी अलग था भाई। रोटी पानी खर्चा लग गया, टोल नाके लग गया, सारा कुछ लग गया बाबूजी। टोल भी लगे था और बाबूजी और सारे टोल के लिए मैंने कहा था ट्रैक्टर ट्राली पे टोल बंद होना चाहिए, ट्रैक्टर ट्राली पे, और टोल भी तर पे मेरे ख्याल तो बड़ा जो लोड वाला स्पीड लोड वाला लेने हुए। हाँ जी, 200 का 10 का 240 के 270 ऐसे ऐसे टोल 350 रुपये ऐसा है। सुनो, यहाँ भी आड़े भी है मेरी एक लड़ाई, आड़े भी नितिन गडकरी जी को मैं याद कर रहा हूँ, उनको ही कहूंगा मैं यह बात, भाई ट्रैक्टर ट्राली किसान का रथ है, एग्रीकल्चर का है, खेत में कौन बचत आने लग रही ना, क्या करे किसान, फिर वो किराया सोच के करने लग जाए। लेकिन वो काम हो गया, आरटीओ नु चाहो भी मारा कुत्ता कुत्ता तारा कुत्ता टोमी, यानी कि यदि कमर्शियल उस्मान दे इन जो एक टैक्स देने का सिस्टम होया करे, वो सिस्टम जाइए दे रहे हो, फिर तो मन हो जाती। लेकिन ये तो सोचे भाई ये क्यों कर कमा ले, करके खा ले, रोजगार कौन और क्या करेंगे। इस नियम में बदलाव होना चाहिए, और इस नियम को तुरंत प्रभाव से सुधार करना चाहिए। मैंने उनको कहा बंद कर दो, खत्म कर दो ना, सुधार करो। अरे चलान करना था 5,000 का कर देंगे, इस गरीब का चलान क्यों खून चूसने ला रहे हो। किसे नियम है, नींद में बढ़ाओगे, सोए पड़े होगे, या फिर तुम पीसा का अहंकार का गुरूर में नियम बनाए जावे। आप उस अहंकार में, उस घमंड में गुरूर बनाओगे भाई ये गरीब आदमी कीड़े मकोड़े हैं, हम बादशाह, हम वो हैं, तो ये चीजें नहीं चला यार दी। मेरे ड्राइवर भाइयों को कहूँ इस वीडियो में 10-10 ग्रुपों में शेयर कर दियो, ताकि यह लड़ाई मैं आगे तक लेके जाऊं, लड़ूं तो इसमें जीतना पा। हार मैंने स्वीकार को नहीं, हारना मैंने पसंद नहीं। मैंने कहा था यह बात, मैं बेखौफ हूं और जायज और नाजायज की लड़ाई लड़ता रहूंगा जब तक जान, मरते दम तक लड़ता रहूंगा। पगड़ी में बांधा करूं, ईब तो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करना रहा था। मैंने कह रखा इस सच और झूठ की लड़ाई ने, जायज और नाजायज की लड़ाई ने लड़ते लड़ते कितने मर जाऊं तो मेरी सिर की पगड़ी तैर के मेरे ऊपर उड़ा दियो, मेरा कफन भी है। मैंने कह रखी है बात। तो फिलहाल इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे, और जब तक जारी रखेंगे जब तक ये नाजायज जो चलान है, मतलब जो ओवर स्पीड का चलान हुआ नहीं, न्यू में ओवर चलान है, यू इनकी जो ओवर स्पीड का काटते हैं, ओवरलोड का काटते हैं, लेकिन ओवरलोड का चलान कौन काटेगा। मैं पूछूं ये बात, मैं पूछूं, छाती ठोक के डंके की चोट पर नेट ठेका आंख मिला के मैं पूछूं, इस बात का चलान आरटीओ का कौन काटेगा। ओवरलोड का तो चलान काटते हैं, लेकिन ओवरलोड का चलान जो काटा है उसका चलान कौन काटेगा। आप मानो भाई 20,000 किराया हो किसी का और 30,500 का चलान काटना जायज है, यूं जायज है कि नाजायज है भाई, बहुत ज्यादा नाजायज है यूं। तो आप लोग हैं, हाँ वो भी मैं बताऊंगा। इस वीडियो ने शेयर कर दियो अपने ड्राइवर भाइयों, तो हमने अपना रोजगार की, अपना जमीर की कसम लाकर 10-10 ग्रुपों में शेयर कर दियो भाई,
क्योंकि ये लड़ाई लड़नी जरूरी है, नहीं तो कोई था ही नहीं आवाज दबी बिल्ली मुझसे थोड़ा कान कटावे, कोई तो बोलो, तो यह बोलनी पड़ेगी आवाज। और आरटीओ का उस चीज का कौन हिसाब ले होगा जब कूण में बढ़ के ओट में हो गई ये पीछे ले जाए, उस चीज का कौन हिसाब ले होगा। जिबनू कह दे बोले कोई बात नहीं, कितना ओवरलोड हो, कितना इतनी ओवर स्पीड हो, कितना रॉन्ग साइड हो, किसी तरी नियम तोड़ रहे हो, आओ कि मैं खर्चा दो। हाँ सारे डाल की चीज चलना सारी मैं कह नहीं सकता, मन भी कह दे बोले कि मैं बोतल सोतल का जुगाड़, तो कई चीजें हैं भाई। हालांकि किसी को मैं पर्टिकुलर ब्लेम नहीं कर रहा किसी आरटीओ ने, लेकिन नुका धुम्मा उड़ता लिखड़ा रहा चढ़ाया को, यानी कि कुछ ना कुछ तो एसीपी प्रद्युम्न वाली बात है, दया कुछ तो गड़बड़ है। आप इन नियमों में सुधार करने की आज यह लड़ाई लड़ा शुरुआत कर दी है। इस चिंगारी ने ज्वालामुखी बनाने खातर मेरे जो ड्राइवर भाई हैं वो मेरे साथ दो। ज्वालामुखी का यूं मतलब नहीं हमने कोई आतंक मचाना है, हमने हो उल्ला करना है, हमने कोई जाम करना है, हमने किसी को डिस्टर्ब करना है, किसी के काम धंधे चौपट करना ना। यह लड़ाई है, इस सोशल मीडिया की ऐलान जंग है, या इस पे शेयर करो, सरकार पे प्रेशर पड़ेगा। और ये नाजायज जो चलान है, ओवर चलान है, जो ज्यादा चलान कर दिया 5,000 हो जाता, ज्यादा 10 हो जाता है, 30,000 का चलान, किराया 20,000। तो इसमें तो एक जो ड्राइवर भाई है इस सीट पे बैठना, वो कांध बीचर खोद बीच आ गया, वो कांध बीचर खोद बीच आ गया, क्योंकि एक तरफ उसका किराया देने वाला मालिक, एक तरफ चलान काटने वाली आरटीओ, उसके बीच में कुआ और खाई, एक तरफ ड्राइवर भाई का कुआ, एक तरफ खाई, बीच में ड्राइवर भाई की शामत आई। आप भी इस वीडियो ने शेयर करके ड्राइवर भाइयों को न्याय दिलाने के लिए ज्यादा शेयर करियो, ताकि यह जंग हम जीत जावा ड्राइवर भाइयों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।